हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। फिजिकल केमिस्ट्री का है और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर है। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कम से कम हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टेट वेरिएबल्स क्या है वहाँ तक करेंगे, और फिर कम से कम तो इतना तो करेंगे। फिर अगर मतलब टाइम मिला तो हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो लेक्चर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाले, हम लोग छोटा सा रखेंगे। तो बिना बकवास किए हुए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? जहाँ पे भैया थर्मो मतलब हीट की, डायनेमिक्स मतलब हीट के चलने की, मतलब सब कुछ स्टडी करते हो। तो ये सब नहीं हम बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सिस्टम क्या है, सिस्टम के बाद सराउंडिंग क्या होता है, और फिर बात करेंगे बाउंड्री के बारे में। तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले। बाउंड्री, BOUNDARY होता है कि आई, चलो भैया जो भी लिख दो, बाउंड्री। ठीक है, ये तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सिस्टम क्या है? जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में ले लिए हो उसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए और हम और आप मिलके एक सिस्टम हो चुके हैं। बाकी की जो दुनिया है वो सराउंडिंग है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो आपकी किस्मत सही है, आप लैब में गए हो। जैसे कि ज़्यादातर स्कूल वाले लेके जाते नहीं है, क्योंकि दिक्कत होती है ना। आप लोग छोटे होते हो, कभी एक बार कुछ वगैरह लैब के एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो कि एसिड गिरा लेते हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए आपको नहीं लेके जाया जाता है। मान लीजिए आपके स्कूल वाले आपको लेके जा रहे हैं और पूरी सावधानी बरती गई है, तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है। मान लो, या एक एग्जांपल और आसान से लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं। आप मान लो दूध गर्म कर रहे हो घर पे। तो घर जब मम्मी बोल के गई हैं कि बेटा दूध गर्म कर लेना, अगर दूध बहा तो तुमको कूट देंगे, तुमको बहा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये आपसे बोल दिया है कि दूध बहना नहीं चाहिए। तो अभी आप दूध के ऊपर पूरा फोकस करके रखे हो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन रखा है, अपनी आंखें किस पे गड़ाई हैं? दूध के ऊपर, कि दूध कब उबलेगा, हम इंडक्शन या स्टोव बंद करेंगे और हम जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम जिसे ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, जिसके ऊपर हम सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लोग जिसको हीट दे रहे हैं, किससे हीट ले रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम को सेपरेट करने वाला, सिस्टम और उसको छोड़ के, उसको छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें क्या है? सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज़ों को हम बोलते हैं आपका बाउंड्री। बाउंड्री आपकी इमेजिनरी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अलग सर ने इसका एग्जांपल हमको समझाया था। अगर आपने शायद उनका वीडियो ना देखा हो, पुराना हो गया, तो उसमें उन्होंने हमको बताया था कि जैसे मान लो आप, मैं क्यों बताऊँ मुझे, ठीक है वापस आते हैं हम लोग इसके। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम क्या है कि जिसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन लेके रखा है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। इसको लिखते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसे हमने कंसिडरेशन में लिया है। ये क्या है? एक्सेप्ट सराउंडिंग। ये क्या होता है? एक्सेप्ट सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है? एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सेप्ट सिस्टम, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। बाउंड्री क्या है? ये है आपका वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या हो सकता है? ये वॉल्स है ऑफ कंटेनर हो सकती हैं। सिस्टम की भी वॉल्स हो सकती हैं। वॉल्स ऑफ कंटेनर स्लैश सिस्टम विच डिफरेंशिएट बिटवीन, विच differentiate between system and surrounding, between system and
सराउंडिंग। समझ आ रहा है? तो वही चीज़ आपको जो अभी समझाने की कोशिश कर रहा था वही आपके सामने इंग्लिश में लिखी हुई है। तो आपको इसको नोट कर लेना है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये आपका क्या बनाता है? यूनिवर्स बनाता है। क्या बनाता है? यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, सिस्टम को छोड़ दो तो यूनिवर्स के बाकी पार्ट को क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला लो तो क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, और फिर हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। नोट हो गया? चलो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा अगली, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग 3 टाइप के सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो हेडिंग डालिए। पहला है आपका क्या बनना? चलो टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसमें जो पहला है वो है अपना ओपन सिस्टम। पहले एक एक करके समझा देता हूँ। ओपन सिस्टम क्या होता है? मान लो, जैसे एग्जांपल समझिएगा कि एक ऐसा सिस्टम जिससे आप हीट और मास या मैटर दोनों का ट्रांसफर कर सको, उसे हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय लिए हो, चाय रिश्तेदार, ठंडी का मौसम चल रहा है तो चाय की मतलब बहुत चुस्कियाँ लेते हैं सब लोग। तो आप मान लो आपको सुबह से बहुत बार चाय मिल चुकी है, आप चाय वैसे कम पीते हो, बच्चों को चाय थोड़ी कम पीनी भी चाहिए, मैं भी कम पीता हूँ। तो मान लीजिए आपको चाय, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया या किसी और की वजह से चाय बनी और आपको चाय थोड़ी ज़्यादा मिल गई है या उनको चाय थोड़ी ज़्यादा मिल गई है, अब वो चाय थोड़ा कम पीते हो, तो आप दिखे तो आपको क्या बोला कि बेटा आप अपने गिलास में डाल दो, तो आपकी गिलास ले और से डाल दिए। ये था ओपन सिस्टम। क्या है? उससे चाय की गिलास से हीट ट्रांसफर हो रही, हाँ होती है। वो चाय आपकी क्या है? सिस्टम है। आप रख दोगे, कुछ देर बाद आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, तो आपकी हीट कहाँ गई? चाय की हीट कहाँ गई? वो सराउंडिंग में चली गई। वो तो गई, कहाँ गई? सराउंडिंग में गई। तो आप क्या उस ग्लास से चाय निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। क्या उस ग्लास से हीट जा सकती है? जा सकती है। तो अगर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो तो उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज में क्या होता है? क्लोज में आपके मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। जैसे चाय को आप मान लीजिए डालने वाले, तो आपने अपने चाय के ऊपर क्या रख दिया? हाथ लगा दिया, भैया नहीं नहीं बस हो गया, मेरे में बहुत है, मैं नहीं पीऊँगा। तो अब कोई बावला ही होगा, कोई पागल ही होगा जो आपके हाथ पे डालेगा वो चाय। तो पर नहीं डालते, मतलब नॉर्मली नहीं डालेंगे आपने, क्योंकि कप को क्या किया है? ढक दिया है। तो ढकने के बाद वो आपका क्लोज सिस्टम हो चुका है। पर आप मुझे बताओ, आप चाय को ढक दोगे, क्या आपकी चाय ठंडी नहीं होगी? होगी। यानी अभी भी वहां से क्या है? हीट निकल रही होगी। तो अगर हीट निकल रही है पर मैटर नहीं जा रहा है तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अगला कौन सा सिस्टम है? वो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो आप हीट का ट्रांसफर कर सको, ना तो मैटर का ट्रांसफर कर सको, ना तो हीट का ट्रांसफर कर सको, ना तो मैटर का ट्रांसफर कर सको। जैसे आपने चाय को रख दिया थर्मस में, तो देखो पहले तो एक चीज बोल रहा हूँ, अभी तक परफेक्टली आइसोलेटेड कोई भी सिस्टम हमने बनाया नहीं है, होता नहीं। हाँ, जितनी देर के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग थर्मस को मान लेते हैं कि वो है। जैसे आपने कुछ देर के लिए चाय को थर्मस में रखा तो 1 घंटे के लिए उसमें से हम मान लेते हैं बहुत कम हीट निकलती है पर बहुत कम निकलती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हीट जो ट्रांसफर है वो 0 है। मैटर का ट्रांसफर भैया आपने थर्मस बंद किया तो नहीं हो रहा है, तो वो आपका ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना तो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो लिख लेते हैं ओपन सिस्टम क्या है? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज। क्या होता है ओपन सिस्टम? सिस्टम विच कैन exchange system which can exchange both matter and energy, both matter and energy। भाई किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो लिख देना विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग के साथ वो मैटर और एनर्जी दोनों को ट्रांसफर कर रहा हो। एग्जाम्पल क्या है? एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी। ठीक, दूसरा फिगर और बनाना है, चलो फिगर बना लो कि भाई ये आपका एक ठो कोई ट्यूब वगैरह है, ये आपके कप है मान लो, तो कप में आपने चाय रखी है, तो चाय से आप हीट निकल रही है, ये क्या है? हीट है।
ठीक है, जिसे आप एनर्जी बोल सकते हो। क्या इस चाय से आप इस सॉरी इस कप से क्या आप चाय नहीं निकाल सकते हो, तो आप हीट ट्रांसफर हो सकती है। और क्या मैटर ट्रांसफर हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, तभी तो पीते हो। चलो दूसरा देखो भाई, अमीरों का घर में ये होता है, अपने घर में ना ये होता है। कूलर नहीं है, कूलर नहीं है, ये छोटी वाली ग्लास है। ठीक है, तो अगला है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, अब समझो ना कि भैया डिफरेंस बताओ अमीर और गरीब में। तो अमीरों के घर में चाय इसमें पीते हैं, गरीबों के घर में मतलब मिडिल क्लास के लोगों में चाय इसमें पीते हैं। स्टील की गिलास होती है ना, है, हम भी उसी में पीते हैं। तो क्लोज सिस्टम नहीं रखी है, रिश्तेदारों के लिए दी जाती है, जब कोई आता है ना तो उसमें दिया जाता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर, विच कैन नॉट exchange matter but can exchange energy किसके साथ? with surrounding, with surrounding। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो मैटर का एक्सचेंज ना कर पा रहा हो पर सराउंडिंग का एक्सचेंज कर ले रहा हो, ऐसे सिस्टम सॉरी सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर ले रहा हो, मैटर का एक्सचेंज ना कर पा रहा हो, सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज हो जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने ना अपने इस कप को प्लेट से ढक दी है ना, एक लीड से एक, तो लिख देंगे कप ऑफ टी कवर्ड विद प्लेट, कप कवर्ड कप ऑफ टी ना, ऐसे लिख देते हैं कवर्ड कप ऑफ टी, कवर्ड कप ऑफ टी। कि आपने चाय लिया है और आपने उसको ढक दिया है, ऐसे ऐसे आपने उसको ढक दिया है, ऐसे रखते हैं ना, कैसे रखते हैं? ये आपकी प्लेट है, इसके ऊपर आपने रखा है और ये रहा, आपने इसको ढक दिया है। ठीक है, ये आपने इसके ऊपर रखा था, तो ये एक कवर्ड कप ऑफ टी है। यहाँ से हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, हाँ अभी भी हीट ऐसे निकल रही होगी। ठीक है, सामने भी निकल रही होगी, इधर भी निकल रही होगी, इधर भी निकल रही होगी, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हीट निकल रही है, पर मैटर का ट्रांसफर जी नहीं, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं आगे की तरफ। हो गया, चलिए अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो आपको पहले ही बताया गया, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से आप ना तो मैटर का ट्रांसफर कर सको ना तो हीट का ट्रांसफर कर सको। ये भी मिटा दो, चलिए ये भी मिटा देते हैं एक साथ, क्यों दोबारा आएंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, मैं तो डालूंगा ही, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड तीसरा है अपने पास, आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम which neither exchange energy nor heat, एनर्जी मतलब हीट ही होगी, नॉर मैटर किसके साथ? विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग। तो ऐसा सिस्टम ना तो वो सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करे या एनर्जी का एक्सचेंज करे, और ना तो मैटर का एक्सचेंज करे। इसका एग्जांपल क्या है? थर्मोस फ्लास्क है ना, क्या था? टी को कहाँ रख दो? थर्मोस फ्लास्क में रख दो, तो टी प्लेस्ड इन थर्मोस फ्लास्क, थर्मस या थर्मो फ्लास्क, एस शायद साइलेंट रहता हो। ठीक, तो ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम, तनहा अकेला, न तो किसी से बात कर रहा ना तो कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ हो गई है, इसके ऊपर ज़्यादा पे अब नहीं करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है ना। अच्छा इसमें नोट लिख लीजिए जगह, नोट क्या है कि परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्टली आइसोलेटेड
सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपने सिस्टम पढ़ लिया। अब सवाल पूछूं, ये बताओ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग इज विच टाइप ऑफ सिस्टम, है ना। तो विच टाइप ऑफ सिस्टम इज ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन सा टाइप का सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है, या कौन सा टाइप का है, बताओ बताओ तो। तो ह्यूमन जो बॉडी है वो कौन सा टाइप का सिस्टम है ये आपको बताना है। तो मैं लिख रहा हूँ ये ओपन सिस्टम है। क्यों कि हम ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्या मैटर का एक्सचेंज होता है। हम खाते हैं भैया, अपना मुंह है ना, हम खाते हैं पीते तो मैटर का एक्सचेंज होता है। क्या एनर्जी का एक्सचेंज होता है, हाँ ज़रूर होता है। भाई ठंडी का माहौल है तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, लेते हैं, सब चीज़ हो रहा है ना। गर्मी में क्या होता है, हम लोग हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। अभी क्या होता है, हम बाहर से एनर्जी ले रहे हैं, भाई हाथ वगैरह सेकते तो एनर्जी तो ले रहे हो ना, क्या बात नहीं लेते तो फिर बस एनर्जी आप ले रहे हो तो आप मैटर भी ले रहे हो, तो आप क्या हो, आप कौन सा सिस्टम हो, आप हो ओपन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग अगला बात करते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम के बारे में। स्टेट ऑफ ए सिस्टम के बारे में, जैसे आपको पता है कि सिस्टम कौन से स्टेट में है, पता करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो लिख लीजिएगा स्टेट ऑफ ए सिस्टम। फिर बात करते हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम ये कुछ नहीं है, जैसे कि आपको पता करना है कि कोई आदमी कैसा है, आपको जानना है कि फलाना आदमी अच्छा है बुरा है, तो आप कैसे डिफाइन करते हो, तो आप उसको जाके चेक करते हो ना कि क्या वो दारू पीता है, क्या वो सिगरेट पीता है, क्या वो मतलब जुआ खेलता है या नहीं खेलता है। ठीक है, तो ये क्या निशानी होगी, तो स्टेट्स हैं। आपको देखना है कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो आप चेक करते हो ना कि अच्छा बच्चा की मार्क कितने आ रहे हैं, बच्चा अच्छा पढ़ कितना रहा है, अच्छा कौन सब्जेक्ट में पढ़ रहा है, तो ये स्टेट्स हैं। जैसे कि आदमी को डिफाइन करते हो वो कैसा है कैसे नहीं है, तो कैसे करते हो डिफाइन, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो पकड़ते हो। तो वैसे ही किसी सिस्टम के स्टेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, वो करते हैं स्टेट वेरिएबल्स के थ्रू। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे डिफाइन करते हो, डिटरमाइंड बाय स्टेट वेरिएबल के बारे में, डिटरमाइंड बाय स्टेट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी स्टेट में है। अच्छा स्टेट वेरिएबल्स क्या है, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनके थ्रू आप लोग सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हो, उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ वेरिएबल्स। ये कौन कौन से हैं, ये आपका है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये चार हैं। ठीक है, तो आप चार तरीके से बता सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का प्रेशर आपको पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, बस तीन चीज़ें आपको बता दूँ, तो आप चौथी चीज़ अपने आप पता कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में PV इज इक्वल टू NRT। आपको प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, एन दिया है, आर तो कांस्टेंट है ही, तो आपको तीन दिया है और आपने चौथा पता कर लिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेट वेरिएबल्स की ज़रूरत है, तो क्या मैं सही हूँ? कम से कम कितनी की ज़रूरत है, मुझे तीन की ज़रूरत है, बाकी आप बता लोगे। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम वी नीड ओनली थ्री स्टेट वेरिएबल्स। वी नीड ओनली थ्री स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं पहले देख लूँ कितना देरी का हो रहा है, अगर टाइम बच रहा है तो हम लोग बात कर लें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी तो बहुत टाइम है अपने पास कि यहीं पर रख दें, क्योंकि चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं ना, अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटेंसिव क्या होती हैं, और क्या बच रहा है, एक मिनट, और क्या बच रहा है मुझे बताना है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस बताना है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, फिर इंटरनल एनर्जी बताना है। चलो अभी तो बहुत लंबा जाने वाला है ये, तो आज ये थोड़ा सा पोर्शन है। चलो एक चीज़ पढ़ लेते हैं,
कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो अगली रीडिंग डाल लीजिएगा स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, कम से कम 20 से तो ज़्यादा हो जाए, 30 मिनट का लेक्चर बने, 20 से 25 की गैप में आए तो थोड़ा मज़ा आता है ना। चलो अगला हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन ऐसे कुछ वेरिएबल्स, चलिए हम लोग बात करते हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या है, ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करते हो। ऐसे फंक्शंस ये ऐसे फंक्शन है जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और यहीं पे लिखते हैं पाथ फंक्शन क्या है। पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन वो फंक्शन है जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं ना, यहाँ पे लिखा है पाथ पे डिपेंड कर रहा हूँ। तो फंक्शंस विच डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल या स्टेट ऑफ ए फंक्शन, इनिशियल इनिशियल, ठीक है। जो फंक्शन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, तो किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, ठीक है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, डिपेंड अपॉन फॉलोड पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको फिजिक्स से रिलेट करो तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। जैसे ना क्या होता है कि आप मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो आप चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, तो इन तीनों केसेस में क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट ये है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, पर डिस्टेंसेस अलग है। तो अगर एक नॉर्मल से केस में बात करें फिजिक्स वाले टर्म में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टेट फंक्शन है और जो आपका डिस्टेंस है वो पाथ फंक्शन है। पर केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री में आप इंटरनल एनर्जी ले लो, ठीक है, आप इंटरनल एनर्जी ले लो, आप एंथैल्पी ले लो, ठीक है, आप प्रेशर ले लो, आप वॉल्यूम ले लो, टेम्परेचर ले लो, तो ये सब के सब आपके जो हैं, ये सब के सब आपके क्या हैं, एटसेट्रा आपके हैं स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी का होती है कि मॉलिक्यूल, अभी पढ़ोगे इन सब के बारे में। एंथैल्पी आपने पढ़ लिया है कि एंथैल्पी मतलब क्या है, थोड़ा बहुत नाम सुना है बस, एंथैल्पी के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो। उसे डेल्टा एच से लिखते हैं, सब आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि डेल्टा एच निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी एक्सोथर्मिक होगी। और ये क्या है, पाथ फंक्शन। आप वर्क ले लो एंड हीट ले लो, इन दोनों को, एंड वर्क ले लो, हीट ले लो, या हीट कैपेसिटी ले लो, वर्क हो गया, हीट हो गया, एंड हीट कैपेसिटी हो गया, हीट कैपेसिटी, ये तीनों जो हैं आपके पाथ फंक्शन हैं। बाकी सारे जितने भी आप पढ़ोगे टर्म्स वो आपके क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे। तो आपको स्टेट फंक्शन, आपको पाथ फंक्शन बताया गया है, ठीक है। अभी इसमें मुझे और चीज़ें बतानी है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको भी, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन में क्या है कि मान लो हम बहुत छोटा सा चेंज कर रहे हैं, आपको चेंज पता है। अगर स्टेट फंक्शन में स्मॉल चेंज आ रहा है, ये लिख लेना, स्टेट फंक्शन में थोड़ा सा मिटा दूँ क्या, अब इतना नोट कर लो, फिर मिटा दो, फिर थोड़ा सा आपको ले लूँ, नोट हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन में और पाथ फंक्शन में अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो कैसे लिखोगे। तो ये भी मिटा लेते हैं, ये हमको चाहिए होगा अभी। चलो
तो हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन में और पाथ फंक्शन में। तो अगर स्टेट फंक्शन में स्मॉल चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल डी का। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने प्रेशर में स्मॉल चेंज किया तो उसे लिखोगे डी से, टेम्परेचर में स्मॉल चेंज किया तो डी लिखोगे, इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं यू से, अगर इसमें स्मॉल चेंज हो तो उसे लिखेंगे डी यू से, ठीक है। और प्रेशर हो गया, वॉल्यूम में अगर आपने स्मॉल चेंज किया तो उसे लिखोगे डी वी से, ठीक है। तो स्मॉल चेंज, अगर लार्ज चेंज हुआ तो क्या होगा? मतलब चेंज बहुत बड़ा हुआ, लार्ज चेंज हो रहा है, तो लार्ज चेंज होगा तो उसे आप लिखोगे डेल्टा से। एग्जाम्पल, जहाँ पे डी है वहाँ पे आप डेल्टा लिखो। प्रेशर में बड़ा चेंज डेल्टा पी, टेम्परेचर में बड़ा चेंज डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी में बड़ा चेंज डेल्टा यू, और फिर डेल्टा वी, ये सब हो गए हैं, ठीक है। अब चेंज, स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज का क्या मतलब है? स्मॉल चेंज मतलब कि देखो चेंज क्या होता है, चेंज एक्चुअल में होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब मान लो आपने फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को घटाया। अगर फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को आपने घटाया, अगर जो चेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो आ रहा है पर एग्जैक्टली जीरो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो है आ रहा है, तो आप बोलोगे उसे स्मॉल चेंज, कि इसमें भैया स्मॉल चेंज हो रहा है। अगर फाइनल माइनस इनिशियल के बीच का जो गैप है, फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो जीरो तो नहीं है, पर फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है ना, लार्ज है, तो उसे बोलेंगे लार्ज चेंज, ठीक है। स्मॉल चेंज मतलब उसके लिए। अच्छा, पाथ फंक्शन में अगर स्मॉल चेंज हो रहा है तो किसे लिखोगे? तो पाथ फंक्शन में अगर स्मॉल चेंज हो रहा होगा तो उसे हम लोग लिखते हैं डेल से, और अगर लार्ज चेंज हो रहा है तो उसके लिए कोई साइन यूज नहीं करते हैं, ये याद रखना, इनके लिए नो साइन, कोई भी साइन नहीं यूज करते हैं, समझ आए। स्मॉल चेंज के लिए डेल यूज करेंगे, लार्ज चेंज के लिए कोई भी साइन यूज करेंगे। एग्जांपल क्या है, अगर मैं बोलूँ आप स्मॉल वर्क डन करो तो डेल डब्ल्यू यूज करोगे। मैं बोलूँ हीट में स्मॉल हीट गिवन है तो उसे बोलो डेल क्यू। लेकिन मैं बोलूँ आपने बहुत हीट दी है, ये टोटल वर्क डन, डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यू लिखते हैं, डेल्टा क्यू नहीं लिखा जाता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।